Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Welcome to your channel Mathematics Expert. Students, today we are doing our part number 3 and 4 of question number 2 of our exercise 6.1. Okay, so our part number 3rd is x cube minus 2x square plus x square plus 2x minus 3 and x square plus 3x minus 4. ये 3 पार्ट्स उन्होंने दे रही हैं. फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट को राइट कर लेते हैं. ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स. अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो हम अंदर इनकी फैक्टराइजेशन कर सकते थे, लेकिन अब आ गया यहाँ पर क्यूब. तो क्यूब है, एक्स तीनों में आया तो सो एक्स कॉमन ले लेंगे. एक एक्स कॉमन आया तो 3 में से एक बाहर निकाल लिया तो अंदर आ गए 2, मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2. साथ में एक्स स्क्वायर है मतलब 2x है, तो एक एक्स हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा एक्स, और ये एक्स हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं तो प्लस 1 आ जाएगा. अब ये जो एक्स है साथ आएगा और अंदर वाली चीज़ की फैक्टराइजेशन करेंगे. सो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो फैक्टराइजेशन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम वैसे ही राइट करते हैं, और हमने फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. 1 को एक्स के साथ करवाऊंगी तो 1x स्क्वायर. अब मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 आए, और अगर प्लस माइनस करवाएं तो 2 आए. जब मैं एलसीएम लेती हूँ, जब मैं क्या करती हूँ, एलसीएम लेंगे जब 1 को 1 के साथ ही करवाएंगे तो 1 1 सा 1. हम ऐसे जब करूँगी -1 तो -2x आ जाएगा. सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ओके, x डाउन कर लेते हैं हम अपना, नीचे आता जाएगा हमारे पास. अब यहाँ से भी पेयरिंग करनी है और यहाँ से भी. इधर से देखें तो x कॉमन, x -1 किस तरह, क्योंकि x दोनों में था, x कॉमन आ गया. ये 2 थे तो एक अंदर, माइनस का साइन वैसे ही, और ये x ऑलरेडी बाहर चला गया. जब वहाँ पे कुछ नहीं बचता तो हम वहाँ पे 1 लगा देते हैं. इसी तरह यहाँ से देखें तो हमारे पास से -1 कॉमन आएगा. ठीक है, -1 किस तरह, क्योंकि जब किसी फैक्टर पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आती तो हम 1 को ही कॉमन लेते हैं, और माइनस का साइन था तो इसीलिए माइनस लगा दिया. ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस प्लस -1, x बाहर वाला बाहर ही रहेगा, x -1 एक ब्रैकेट में और x -1 एक ब्रैकेट में. सो वी सेट टू बी इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1. ही हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी. नेक्स्ट अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम वैसे ही राइट करेंगे. 3 को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x स्क्वायर आएगा. अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास 3 आए, और अगर 2 आए, और अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 आए. तो मैं 3 का एलसीएम ले लेती हूँ. 3 1 होता है 3, प्लस 3 में से जब -1 कर दूंगी तो +2 ही आएगा ना, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन चलता है साथ में. सो यहाँ से भी पेयरिंग कर लेंगे और यहाँ से भी. x इसमें से कॉमन, x -1 प्लस 3 कॉमन x -1, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, x -1 एक ब्रैकेट में. सो मैं अरेंज करके लिख लेती हूँ x -1 x प्लस 3 एंड इट इज सेट टू बी आवर सेकंड इक्वेशन. नाउ वी सॉल्व आवर थर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4. उसको राइट डाउन करेंगे. नेक्स्ट जब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है वो इस तरह ही रहेगा, ये -4 भी उसी तरह ही रखेंगे. हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट को लास्ट के साथ. ठीक है, और प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास मिड का आंसर आना चाहिए, मिड वैल्यू हमारे पास बन जानी चाहिए. तो 4x स्क्वायर हो जाएगा. मैं प्लस माइनस करवाऊँ तो हमारे पास 3x आए, और अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 4 आए. सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जब मैं 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो 4 आता है, और 4 में से -1 कर देती हूँ तो 3 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट जब हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे, इधर से x कॉमन x -1 और इधर से 4 कॉमन x -1, x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और x -1 एक ब्रैकेट में. सो हमने इन तीनों में से कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे, क्योंकि HCF हम फैक्टराइजेशन के मेथड से कर रहे हैं. तो यहाँ पर भी x -1 है, यहाँ पर भी x -1 है, और यहाँ पर भी x -1 है. सो हमारे पास जो HCF आया, कॉमन फैक्टर आया, वो x -1 आया. ओके, and this is our answer. So students, we are doing our part number 4, 18x cube minus 9x square plus 8x and 24x square minus 3x plus 2. So पहले हम फर्स्ट टर्म को लिख लेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट सेकंड को. ओके, 18x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x ऐसे ही आएगा, एंड सॉरी 18 था, 18 खाली आएगा. इधर देखें, जैसे कि मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बता दिया है, x क्यूब है, सो हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो तीनों में x लाई करता है, सो हम x कॉमन ले लेंगे. अंदर हमारे पास क्यूब है तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर है तो खाली x आएगा, और अगर खाली x है तो वो फिनिश हो जाएगा. 18x
बाहर आ जाएगा। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया सो आप बाकी खुद भी कर सकते हैं। सो इधर से हम क्या करेंगे, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8x² आए, प्लस माइनस करेंगे तो 8 आए, सॉरी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आए, प्लस माइनस करेंगे तो 9 आए। जब मैं 8 में से 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो 8 आ जाता है। अब मैं 8 में +1 करवा देती हूँ तो 9 भी तो आ सकता है ना। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -x -8x। किस तरह, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का ही आएगा, -9x बन जाएगा। 18x उसी तरह आएगा। अब हम कर लेते हैं इनकी आपस में पेयरिंग, ठीक है। सो फर्स्ट दिस इज एंड लास्ट दिस पेयर। इसमें से देखें तो x कॉमन, x -1 -8 x -1। ओके, अब हमें देखना है 18 के फैक्टर्स बने तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और ये वाला x साथ में एक ब्रैकेट में x -1 और दूसरी में x -8 लिख देंगे और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन करते हैं जो कि हमारे पास है 24x² -3x + 2 24। इसी तरह अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड बहुत दफ़ा हमने कर लिया सो रिव्यू होता जा रहा है, हमारा पक्का हो जाएगा। x² को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x ही आएगा। अब मल्टीप्लाई करवाने से 2 आए, प्लस माइनस करवाने से -3x आए। सो 2 × 2 और 2 में जब मैं +1 कर दूंगी तो मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे, -x एंड -2x, तो माइनस माइनस प्लस और -3x। 24 है ना, तो उसके फैक्टर्स बना लेते हैं जैसे कि 18 के बनाए थे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और साथ में हमारे पास हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर फैक्टर्स 24 के लिख दिए। अब इस चीज़ के पेयर्स बनाते हैं। नेक्स्ट इसके बनाएंगे तो इसमें से x कॉमन x -1, इसमें से -2 कॉमन x -1। एक ब्रैकेट में x -1 लिखेंगे, दूसरी में x -2 लिखेंगे और इसका सेकंड इक्वेशन कह देंगे। अब हम यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में से जो हमारे पास हमारा HCF बनता है वो क्या बनता है, ये देखें, ये वाला जो हमारे पास 2 है, इधर भी है इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है इधर भी है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो 2 × 3 और वेरिएबल्स में पेयरिंग की थी तो उसमें हमारे पास एक x -1 आता है और इधर भी x -1 आ रहा है, ठीक है। सो हमारे पास जो पेयर आया वो खाली x -1 आया। तो हमारे पास HCF आया 2 को × 3 के साथ करवा दें, 2 3 ज़ा 6 x -1 and this is our answer. I hope you all are understand very clearly and easily. If you are new on our channel so please subscribe and promote and support our channel very well. So take care all of you. We will meet in the next video. Allah Hafiz.